तो बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग स्पेशल इंटीग्रल कर रहे हैं। तो देखो इसमें रूट के अंदर ये टर्म है, तो ऑब्वियसली इसको भी हमें बनाना ही है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें एक नई चीज है जो अभी पहले 3 क्वेश्चन किए इसी टाइप का, वो सारे एक्स स्क्वायर का जो साइन था ना वो पॉजिटिव था, इसमें देखो इसमें नेगेटिव है। तो एक्स जब भी हम किसी चीज का होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं, चाहे वो a माइनस बी होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर हो, जो स्क्वायर टर्म होता है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। यहाँ पे लेकिन नेगेटिव है, तो कैसे पॉसिबल होगा? हमें करना तो उसी फॉर्म में है। तो पहली बात ये ध्यान रख लेना, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो ये जब भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है और जो उसका आंसर है क्योंकि अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। अब तुम्हारे चॉइसेस में साइन इनवर्स का मान लो बाई चांस अगर एक ही टर्म हो और बाकी अलग अलग दिए हुए हो, तो जो साइन इनवर्स का आंसर है उसी के ऊपर टिक करना है। अगर एक से ज्यादा हो तब तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात वही है कि परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें ना माइनस को कॉमन निकालना है। अब रूट से तो बाहर जाता नहीं है क्योंकि रूट नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है, तो इसको हमें अंदर ही रखना है, यानी कि डी एक्स बाई अंडर रूट माइनस और अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7। देखो मैंने माइनस को निकाल लिया, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और 7 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर इसका बनाना है। सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 है ना, इक्वल टू, और चाहो तो तुम माइनस को भी यहाँ पे लगा लो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस, अब देखो अब डिग्री 2 का कोफिशिएंट 1 है, तो x का जो कोफिशिएंट है यानी कि डिग्री 1 का उसका हाफ करना है, तो ये 6 है तो 3 है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब फिर से जब तुम इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 6x आ गया, लेकिन इसको खोलने में प्लस 9 भी आएगा, इसमें तो नहीं है, तो हमें इसी का स्क्वायर तुरंत माइनस करना होता है। तो ये हो गया माइनस 9 और फिर माइनस 7 है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस 16, यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर। सो देयरफॉर अब जो i है, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट माइनस, और अब ये कॉपी करो तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है ना, और ये कर्ली ब्रैकेट से बंद। लेकिन इस फॉर्म में हम थोड़ी ना रखेंगे, अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। ये लो, तो ये क्वेश्चन बना। अब ये आया आपने, अब जाकर के आया ये अपने फॉर्मूले के फॉर्म में, तो ये पढ़ो डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है आंसर? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि एक्स प्लस 3 और बाई ए यानी कि 4 और प्लस सी। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।